Good morning, everyone. Seventh class. Today is 10th of December और डे है थर्सडे. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12. चैप्टर नंबर 12 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं. इसमें जो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो वो इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में. ठीक है, कुछ एक पॉइंट जो बीच में बच गए थे वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ. ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है कि एक सिंगल सेल वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको कि हम ईस्ट बोलते हैं, YEAST. ठीक है, इसमें जो वो एक सिंगल ही सेल होता है. ठीक है, एक ही सेल होता है. ठीक है, और एक जो वो एल्गी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. वैसे अगले वाली अ, आ- ए- आगे वाली क्लासेस में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एल्गाई क्या होता है. ALGAE क्या होता है. एल्गाई होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे पानी वाली जगह में जो है वो ग्रीन ग्रीन जो है वो होता है शैवाल जैसा. ठीक है, उसको ये एल्गाई बोलते हैं. ठीक है, और ये जो वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से जो है वो ये रिप्रोडक्शन करता है. ठीक है, कैसे फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से जो वो रिप्रोडक्शन करता है एल्गाई. ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन होता है, जैसे कि आप अगर उस पर जो वो पाँव रखेंगे, अपना अपना पैर रखेंगे तो वो फिसल जाएगा. ठीक है, वहां पे तो वो होता है एल्गाई. ठीक है, और एक आपको पता होना चाहिए कि एक टॉपिक और था स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है. ठीक है, जैसे आपने घर में देखा होगा कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है. ठीक है, घर में देखा होगा आपने कि जैसे कई बार क्या होता है कि अ, जो दीवारें होती हैं घर की, वहाँ पे जो वो छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन जो है वो छोटे छोटे कई बार जो है वो प्लांट्स मतलब ग्रो होने लग जाते हैं. जैसे कि जैसे हमने एल्गाई की बात की तो वहाँ पे जो है वो कई बार पानी अगर वहाँ पे जो है वो होगा, तो वहाँ पे जो वो छोटे छोटे प्लांट्स जो वो उगने स्टार्ट हो जाएंगे. तो वो जो है वो वहाँ पे कैसे ग्रो हो गए. ठीक है, वैसे वहाँ पे जो वो कैसे ग्रो हो गए, तो वो जो वो कहीं दूसरे मतलब कि एयर से आए होंगे. ठीक है, एयर से उड़कर जो वो वहाँ पे उनके जो भी सीड्स हैं वहाँ पे गिर गए होंगे. ठीक है, तो वहाँ पे अगर ऐसे उड़कर जो है वो कोई चीज़ दूसरी जगह पहुँच जाए तो उसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन. तो आई होप कि आप समझ गए होंगे. ये जो मैंने अभी तीन चीज़ें बताई, ये आती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये तीन चीज़ें आती है, ईस्ट, स्पोर एंड एल्गाई. ठीक है, अब देखते हैं इनके बीच में एक डिफरेंस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट यूजिंग द सीड्स. इसमें क्या होता है कि विदाउट यूजिंग मतलब कि सीड्स का यूज नहीं होता है. इसमें हमने पढ़ा था कि लीव्स, स्टेम या रूट्स का कोई भी एक पार्ट जो वो यूज होगा, ठीक है, तो उसको जो वो क्या बोलेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, विदाउट यूजिंग सीड्स. इन दिस प्रोसेस जनरली द लीव्स, स्टेम एंड रूट्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन. तो आपने याद रखना है कि ए सेक्सुअल में जो वो सीड्स का यूज नहीं होगा. इसमें जो वो लीव्स, स्टेम एंड रूट्स पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, और सेक्सुअल में क्या होता है, इसके बिल्कुल अपोजिट होगा. द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द सीड्स. ठीक है, ये जो वो सीड्स की हेल्प से होगा. इन दिस प्रोसेस द फ्लावर ऑफ द प्लांट पार्टिसिपेट रिप्रोडक्शन. इसमें जो वो जो फ्लावर होते हैं या जो फ्रूट होते हैं, ठीक है, वो जो वो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में. ठीक है, तो आज के लिए इतने काफी है. आज आप इसको जो वो कंप्लीट करें, छोटा सा टॉपिक है. ओके, थैंक यू.